ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिलतालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री आनंदमयी माता की जय। श्रीमद्देवी भागवत में हम लोग द्वितीय स्कंद का श्रवण कर रहे थे। इसमें शांतनु के पिता राजा प्रतीप और राजा शांतनु को अपना राज्य सौंप करके वन चले गए और वहाँ पे तपस्या करके भगवती की आराधना करके स्वर्ग की प्राप्ति की। इसके अनंतर राजा शांतनु सार्वभौमिक जो है राज्य को प्राप्त करके शासन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। ये द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय तक की कथा हुई थी। अथ चतुर्थोध्याय। अब चतुर्थ अध्याय की कथा आरंभ की जाती है। सूत उवाच प्रतीपेथ दिवं याते शन्तनुः सत्यविक्रमः बभूवो मृगयाशीलो निघ्नन् व्याघ्रान् मृगान् नृपः। प्रतीपेथ दिवं याते, राजा प्रतीप जब द्युलोक चले गए, स्वर्गलोक चले गए, इसके अनंतर जो सत्य विक्रम सत्य पराक्रमी राजा शंतनु मृगया में तत्पर हो गए, यानी आखेट करने में तत्पर हुए। प्रजा पालन करते थे, आखेट भी करते थे। जंगल जा कर के जो जंगली पशु है, यज्ञी पशु है, उन पशुओं को मारते थे। तो सकदाचिद्वने घोरे गंगा तीरे चरन् नृपः ददर्श मृगशावाक्षीं सुंदरीं चारुभूषणां दृष्ट्वां तां नृपतिर्मग्नः पित्रोक्तेयं वरानना रूपयौवन संपन्ना साक्षात् लक्ष्मीरिवापरा। तो किसी काल में वो मृगया करते हुए, आखेट करते हुए गंगा के तीरे घने वन में विचरने लगे। तो इसी समय राजा ने एक मृगशावाक्षी, मृग के बच्चों जैसी आंखें वाली एक सुंदर स्त्री को, जो कि सुंदर आभूषण पहने हुए है, धारण किए हुए, उसको देखा। उसको देख करके राजा हर्षित हो गए। सोचने लगे साक्षात लक्ष्मी रिवापरा रूप यौवन संपन्ना, जो रूप यौवन से संपन्न या साक्षात लक्ष्मी के समान स्त्री कौन है? क्या यह वही स्त्री है जिसके विषय में हमारे पिताजी ने बताया था मुझे? इस तरह से तो वो सब घटनाएं पूर्व के प्रवचन में आ चुका है।
तो उसके मुख कमल को देखते हुए राजा तृप्त नहीं हो रहे हैं और राजा का जो है पूरा शरीर रोमांचित हो गया है। उस स्त्री में उनका चित्त रम गया। तो वह स्त्री भी राजा के मनोभिलाषा को जान करके प्रेमासक्त हो गई और राजा के सामने मंद मंद मुस्कराते हुए खड़ी हो गई। हाँ, तो इस सुंदरी को देख करके राजा अत्यंत प्रेम से मग्न हो गए और कोमल वाणी से उसे बोले, देवी वांग त्वं च त्वामोरु मानुषी वा वरानने गांधर्वी वाथ यक्षी वा नागकन्याप्सरापि वा यासी काशी वरारोहे भार्या में भव सुंदरी प्रेमयुक्त स्मितैव त्वं धर्मपत्नी भवाद्य में। हे वामोरु, सुंदर उरु वाली, जंघा वाली, हे देवी, तुम मानुषी हो कि देवी हो, नागकन्या हो, यक्षी हो, गंधर्वी हो, अप्सरा हो, क्या हो तुम जो कोई भी हो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। श्रुत उवाच राजा तां नाभिजानाति गंगेयमिति निश्चितं मा विषं समुत्पन्नं नृपं जानाति जाह्नवी पूर्व प्रेम समायोगात् श्रुत्वा वाचं नृपस्य ताम् उवाच नारी राजानं स्मितपूर्वमिदं वचः। तो राजा शांतनु तो नहीं जान पाए कि ये वही गंगा है, किंतु गंगा ने पहचान लिया कि वही महाराजा राजा महाभीष है जो ब्रह्मा जी की सभा में जिनको देखा था तभी अभिशाप मिला था। तो राजा शांतनु को तो इस वचन को सुनकर के वो मंद मुस्कुराते हुए बोली, स्त्री उवाच जानामि त्वां नृपश्रेष्ठ प्रतिपतनयं शुभं कां न वाञ्छति चार्वांगी भावित्वा सदृशं पतिम। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम राजा प्रतीप के योग्य पुत्र हो। तो कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने सदृश पति को, पुरुष को पा करके पति रूप में न स्वीकार करे। लेकिन मैं आपको पति रूप में स्वीकार करने से पहले आपसे कुछ नियम शर्त रखूंगी, नियम बंद करूंगी। उस शर्तों को आप स्वीकार करेंगे तभी मैं आपको पति बनाऊंगी। तो मेरी शर्तें आप सुनिए। यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं न निषेधा त्वया राजन् वक्तव्यं तथा प्रियम्। मैं चाहे शुभ कर्म करूं चाहे अशुभ कर्म करूं, कभी भी आप मुझे निषेध नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, कभी भी मुझे अप्रिय बात नहीं करेंगे। तो मेरी इस वाणी को जब आप नहीं मानेंगे तो मैं उसी समय आपको त्याग करके दूसरी जगह चली जाऊंगी। तो उस समय माता गंगा ने वसुओं के जन्म ग्रहण करने की बात को स्मरण करके और महाभीष के पूर्वकालीन प्रेम को मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शांतनु के तथास्तु कहने पर पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे देव नदी गंगा मानुषी रूप धारण करके शांतनु की पत्नी बन करके राजभवन में पहुंच गई और राजा शांतनु भी उन्हें पा करके बड़े प्रसन्न हुए और सुंदर उपवन में विहार करने लगे। वो गंगा जी राजा के भावों को जानने वाली थी, इसलिए वो राजा भी बड़े प्रसन्न होने लगे। इस तरह से महाराजा शांतनु को गंगा के साथ क्रीड़ा करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। समय बीतने का कुछ बोध ही नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से अपनी पत्नी के साथ विहार करते थे जैसे इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ विहार करते हैं। तो वे भी सर्वगुण संपन्ना और शांतनु भी अपने उस दिव्य महल में उपवन में लक्ष्मी और नारायण की भांति विहार करने लगे। इस तरह से बहुत समय बीतने के अनंतर गंगा जी ने शांतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय एक
वसु को पुत्र रूप में जन्म दे दिया। जो वसु था वही उनके पुत्र रूप में आया। 7 वसु थे तो वही 8 थे, उसमें से एक को तो दीर्घ समय तक रहने का शाप मिला था। तो प्रथम वसु को उन्होंने पुत्र रूप में उत्पन्न किया और पैदा होते ही ले जा करके जल में फेंक दिया। गर्भं गंगा वसुं पुत्रं सुसुवे चारुलोचना जातमात्रं सुतं वारे चिक्षेपैवं द्वितीयके तृतीयेथ चतुर्थेथ पंचमे षष्ठ एव च सप्तमे वा ते पुत्रे राजा चिंता परो भवत्। तो प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और 7वां, तो 7 पुत्र होते। 7 को जो है ले जा करके वो जल में छोड़ दिए एक एक करके। जैसे जैसे पुत्र हो वैसे वैसे ले जाके तुरंत ही लेके जल में छोड़ देती थी। तो राजा बड़े चिंता में पड़े कि अब मैं करूं क्या, इस पृथ्वी पर मेरा वंश कैसे स्थिर होगा। इस पापिनी स्त्री ने तो मेरे 7 पुत्रों को मार डाला, यदि मैं इसे रोकता हूँ तो मुझे त्याग करके चली जाएगी। तो मैं जो 8वां गर्भ ये धारण की है इसे भी नहीं प्राप्त कर पाऊँगी, इस पुत्र को भी। और यदि नहीं रोकता हो तो उसको भी उठा के जल में फेंक देगी। पता नहीं भविष्य में कोई दूसरी संतान हो या ना हो, और होगा भी तो ये दुष्टा उसकी रक्षा करेगी कि नहीं, ये संशय की स्थिति है। इस समय मैं क्या करूं। तो इसलिए वंश की रक्षा के लिए मुझे कुछ न कुछ यत्न करना ही पड़ेगा। तो कुछ समय के अनंतर वो 8वां जो वसु था, देव नाम का वसु, जिसने स्वयं जो है स्त्री के वशीभूत होकर के नंदिनी गौ का हरण किया था, वही पुत्र रूप में पैदा हुआ। उस पुत्र को देख करके राजा शंतनु गंगा जी के पैरों पर गिर पड़े। देखिए बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दासोस्मि तव तन्वंगी प्रार्थयामि शुचिस्मिते पुत्रमेकं कुशाम्येनं देहि जीवितमद्य मे हिंसिता सप्तपुत्रा मे करभोरु त्वया शुभा अष्टमं रक्ष शुश्रोणि पतामि तव पादयो। ए तन्वंगी, तनुअंग वाली ए स्त्री, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझे एक पुत्र अपना दे दो, मैं इसको पालना चाहता हूँ, इसका जीवन मत लो। तुमने 7 पुत्रों को मार डाला, लेकिन यह 60वें पुत्र की रक्षा करो। मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ। पतामी तव पादयो, इसके बदले तुम जो कुछ भी मांगना चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन यह पुत्र मुझे दे दो। क्योंकि वेदवेत्ताओं ने कहा है कि अपुत्र की कोई गति नहीं होती, पुत्र रहित पुरुष की कोई गति नहीं होती, ऐसा वेदवेत्ताओं ने कहा है। इसलिए इस 8वें पुत्र के लिए मैं तुमसे याचना करता हूँ। तो राजा शंतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा पुत्र को ले जाने के लिए उद्यत हुई, तब वो भी बड़े क्रुद्ध हुए और दुखी होकर के बोले, हे पापिनी स्त्री, पापिष्ठे पापिष्ठे किं करोम्यद्य निरयान्न विभेषि किं काशी पाप कराणां त्वं पुत्री पापरता सदा। हे पापिनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक जाने से भी नहीं डरती? हाँ, तुम पापी, क्या तुम पापियों की पुत्री हो जो कि सदा पाप कर्म करती हो? अब तुम चाहे जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन इस पुत्र को मुझे दे दो। यह पुत्र यही रहेगा, इसको नहीं ले जा सकती। इस तरह से राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को ले जाती हुई गंगा ने भी क्रोधपूर्वक उनसे कह दिया कि मैं भी इस पुत्र को वन में ले जा कर के पालूंगी, और जो शर्त था तुमने तोड़ दिया है, इसलिए मैं चली जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। मुझे आप गंगा जानिए, मैं गंगा हूँ, मैं देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। महात्मा जो महर्षि वशिष्ठ ने पूर्व काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर के जन्म लो, तब चिंता से व्याकुल होकर के 8 वसु मुझसे बोले थे, हे निष्पाप,
हे अनघे, आप मेरी माता बनिए। इसलिए हे राजन, मैं उनको वरदान दे करके आपकी पत्नी बन गई। इसलिए देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। वे सातों वसु आपके पुत्र बन करके ऋषि के साथ शाप से विमुक्त हो गए, किंतु यह आठवां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। तो इस आठवें पुत्र को आप स्वीकार करिए और इसके माध्यम से आप पुत्र सुख का भोग करिए। यह गांगे बड़ा ही बलवान होगा। अब मैं इसे लेके तो जा रही हूँ, उसी जगह जा रहे हो जहाँ मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया था। जब यह युवा हो जाएगा तो मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन जो बालक, माता से रहित बालक न तो जी पाता है न सुखी रहता है। उसका जीवन भी ठीक से नहीं होता और सुखी भी नहीं रहता। इसलिए मैं इसे ले जा रही हूँ। इस तरह से उन्होंने कहा। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर के गंगा जी वहीं पर अंतर्धान हो गई, लुप्त हो गई। राजा भी अत्यंत दुखी होकर के अपने राजभवन में चले गए। तो महाराजा पत्नी के वियोग से, पत्नी और पुत्र के वियोग से महान कष्ट का अनुभव करने लगे। कुछ समय के पश्चात राजा शंतनु पुनः आखेट करने के लिए वन में गए। तो वहाँ पे अनेक जंगली हिंसक प्राणियों को मारते हुए वे गंगा जी के तट पर पहुँचे। गंगा तीरमनुप्राप्त स राजा शंतनुस्तदा नदीं स्तोक जलां दृष्ट्वा विस्मितः स महीपतिः तत्रापश्यत् कुमारं तं मुञ्चन्तं विशिखान् बहून् आकृष्य च महाचापं क्रीडन्तं सरितस्तटे। तो गंगा तीर को प्राप्त करके राजा शंतनु वहाँ देखते हैं कि गंगा नदी में बहुत थोड़ा जल है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी विशाल गंगा नदी में इतना थोड़ा जल क्यों है। तभी उनको दिखाई पड़ा कि नदी के किनारे एक बालक धनुष को खींच करके, महान धनुष को खींच करके बहुत से बाणों को छोड़ रहा है। गंगा जी के जल को उसने बांध दिया था बाणों के माध्यम से। राजा शंतनु जो है बड़े विस्मित हुए और कुछ भी जान नहीं पाए। उन्हें स्मरण नहीं हुआ कि मेरा ही पुत्र है। उस बालक के अत्यधिक अमानुष कर्म को और बाणों को चलाने में इतनी सरलता को देख करके और उसके अत्यंत सुंदर रूप को देख करके विस्मित हो गए और उसे पूछे, कस्य पुत्रोसि चानघ, हे बालक तुम किसके पुत्र हो। किंतु बालक ने कुछ नहीं उत्तर दिया। उस वीर बालक ने वह तो बाण चलाता हुआ ही कुछ नहीं बोला और अंतर्धानम गतः सोथ राजा चिंतातुरो भवत् कोयं मम सुतो बालः किं करोमि ब्रजामि तं कम। राजा सोचने लगे, यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसकी शरण में जाऊँ। तो उन्होंने वही खड़े खड़े गंगा की स्तुति करने लगे। तब गंगा जी प्रसन्न होकर के पहले के समान ही सुंदर रूप धारण करके उनके सामने आके खड़ी हो गई। तो राजा पूछते हैं, कोयं गंगे गतो बालो मम त्वं दर्शयाधुना। हे गंगा, यह बालक कौन है, कहाँ चला गया, मुझे फिर से दिखा दो। गंगोवाच पुत्रोऽयं तव राजेन्द्र रक्षितश्चाष्टमो वसुः ददामि तव हस्ते तु गांगेयं महातपाः। तो गंगा माता बोली कि हे राजेंद्र, यह आपका ही 8वां पुत्र है जिसे मैंने पाला है। यह महातपस्वी गांगे, महातपा गांगेय, अत्यंत तपस्या करने वाला गांगे, इस अपने पुत्र को मैं तुम्हारे हाथों में देता हूँ। यह तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसने सभी वेदों को पढ़ लिया है, धनुर्वेद को की भी शिक्षा प्राप्त कर ली है। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रह करके यह सभी विद्याओं को जान गया है और बड़ा ही सर्वार्थ कुशल, सभी कर्मों को करने में कुशल है, शुचि है, पवित्र है। जो जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी जानते हैं, उस विद्या को भी यह जानता है।
इसलिए आप इसे ग्रहण करिए और सुखपूर्वक सुखी भव नराधिप। ऐसा कर कह के पुत्र राजा को देख करके गंगा जी तो लुप्त हो गई, अंतर्धान हो गई, और राजा संतनु भी उसे पा करके बड़े आनंदित हुए। राजा संतनु पुत्र का आलिंगन करके बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने रथ पर बैठा करके नगर की ओर चल पड़े। तो हस्तिनापुर में पहुंच करके उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया और एक जो ज्योतिष को जानने वाले विद्वान को बुला करके शुभ मुहूर्त को पूछा और सभी प्रजाजनों को और सभी मंत्रियों को बुला करके उस अपने गंगा पुत्र को ही युवराज पद पर बैठाया। कृत्वा तं युवराजानं पुत्रं सर्वगुणान्वितं सुखमास सधर्मात्मा न सस्मार च जाह्नवीं। तो उस अपने पुत्र को युवराज पद पर बैठा करके राजा बड़े सुखी हुए और गंगा जी को भी भूल गए, इतने प्रसन्न हो गए। मनुष्य के जीवन में यही बात होती है, कभी जो है कोई चीज़ मिल गई तो बड़ा सुखी होता है, लगता है कि इसके बिना हम जिएंगे नहीं, और कालांतर में वहाँ से मोह हट जाता है, दूसरी चीज़ों में मन रम जाता है, वो चीज़ हमें याद भी नहीं आती। लेकिन उस समय विवेक नहीं रहता। यही बात देखिए कि जिस गंगा के बिना वो बहुत कष्ट पा रहे थे, पुत्र मिल गया तो उसे उन्हें भूल गए। इस तरह से सूत जी बता रहे कि हे ऋषियों, मैंने तुम्हें वसुओं के शाप का कारण, गंगा के प्राकट्य और भीष्म की उत्पत्ति का वृत्तांत कह दिया। जो मनुष्य इस कथानक को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसा मैंने व्यास जी के मुख से सुना था, इसे मैंने यथा जैसा सुना था वैसे ही आप लोगों को सुना दिया। तो व्यास जी के मुख से निकली ही ये देवी भागवत महापुराण की कथा बड़ी ही पवित्र है। इससे सुनने वालों को के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। अथ पंचमोऽध्यायः ऋषय ऊचुः वसूनां संभव सूत कथित शाप कारणात् गांगेयस्य तथोत्पत्ति कथितालो महर्षणे। माता व्यासस्य धर्मज्ञ नाम्ना सत्यवती सती कथं सन्तनुना प्राप्ता भार्या गन्धवती शुभा। तन्ममाक्षक्ष विस्तारं दासपुत्री कृतं वृता राज्यराज्ञा धर्मवरिष्ठेन संशयं छिन्दि सुब्रत। ऋषि लोग अब प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी, आपने शाप के कारण से 8 वसुओं के जन्म और गंगा जी की उत्पत्ति कथा बताई। तो व्यास जी की जो सत्यवती नाम की माता थी, उस सत्यवती को राजा संतनु ने किस प्रकार से प्राप्त किया। सुगंध से युक्त हो गई थी, पवित्र गंध वाली थी। पहले तो उसका नाम मत्स्य गंधा था, किंतु पराशर ऋषि के वरदान से सुंदर गंध वाली हो गई थी। तो उसे राजा संतनु ने पत्नी रूप से कब प्राप्त किया, उसे मुझे विस्तार से बताइए। और धर्म वरिष्ठ राजा ने उस निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया, इस विषय में भी आप हमारे संदेह का छेदन करिए। सूत जी बता रहे हैं कि राजर्षि संतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जा कर के नाना प्रकार के मृग, भैंसा, रुरु मृग, इनका वध किया करते थे। तो राजा संतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ रहे, सुखपूर्वक रहे, जैसे भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ रहते हैं। तो एक बार राजा संतनु वन में जंगली पशुओं की हिंसा करते हुए, गैंडों सूकरों का वध करते हुए नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुँचे। तो वहाँ पे राजा को बड़ी सुंदर गंध आती हुई मालूम पड़ी। बड़े असमंजस में पड़ी
कि आखिर ये मनोहर सुगंधी कहाँ से आ रही है। न तो मंदार की गंध है, न कस्तूरी की गंध है, न चंपक की गंध है, न मालती की गंध है, न केतकी की गंध है। फिर भी ऐसी अनुपम जो गंध है ये कहाँ से आ रही है, जो कि मेरे घ्राण इंद्री को मुग्ध कर रही है। नासिका इंद्री मुग्ध हो रही है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा ने जिस दिशा से ऐसी सुगंधित वायु आ रही थी उसी दिशा की तरफ चले गए। सदर्श नदी तीरे संस्थितां चारुदर्शनां श्रृंगार रहितां कांतां सुस्थितां मलिनांबरां। तो उन्हें नदी के तट पर एक दिव्य रूप वाली स्त्री को देखा जो मलिन वस्त्र धारण किए हुए है तथा श्रृंगार नहीं की है तो भी अत्यंत मनोहर दिख रही है। तो उस असितापांगी श्याम कटाक्षों वाली उस स्त्री को देख करके राजा अत्यंत विस्मित हुए और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि किसके शरीर से ये गंध आ रही। तो उसका अद्भुत और सुंदर रूप देख करके और उसका जो है उसके यौवन को देख करके राजा शंतनु को बड़ा ही विस्मय हुआ। तूने जो है उन्होंने सोचा ये कहाँ से आई है, या कोई देवांगना है कि मानुषी है। के अंकुतो वा समुपाद गताधुना देवांगना वा किमु मानुषी वा गंधर्वपुत्री किल नाग कन्या जाने कथम गंधवतीं नु कामिनीं संचित्य चैवं मनसा नृपोषो न निश्चयं प्राप यथा ततः स्वयं गंगांगं स्मरन् कामवसंगतोऽथ पप्रच्छ कांतां तट संस्थितां च। तो वे सोचने लगे कि कोई देवांगना है कि मानुषी स्त्री है, गंधर्व कन्या है कि नाग कन्या है, किंतु उन्हें निश्चय नहीं हो पाया। तो राजा कुछ निश्चय नहीं करने पर गंगा जी का स्मरण करते हुए कामदेव के वशीभूत हो गए। काम पीड़ा उन्हें सताने लगी। तो उन्होंने तट पे बैठी हुई सुंदर स्त्री से पूछा कि हे प्रिय, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, है ना, तो इस निर्जन वन में क्या कर रही हो, तुम अकेली क्यों रहती हो, विवाहिता व न विवाहिता से, विवाहिता हो कि अविवाहिता हो। ते सुंदर नेत्रों वाली स्त्री, मैं तुम्हें देख करके कामातुर हो गया हूँ, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। तो महाराजा के शंतनु के वचन को सुन करके सुंदर दंत पंक्ति वाली वह स्त्री और कमल के समान नेत्रों वाली वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं निषाद दासस्य पुत्री, तम अवे ही राजन, मैं निषाद की कन्या हूँ। दास निषाद उसकी कन्या हूँ और सदा मैं अपने पिता की ही आज्ञा का पालन करती हूँ। तो मैं ये जो नौका चलाती हूँ धर्म का अनुसरण करते हुए, धर्म निमित्तम, धर्म का अनुसरण करते हुए नौका को चलाती हूँ। मेरे पिताजी अभी घर गए हुए हैं, उनके अनुसार ही मैं कार्य करती हूँ। तो मैंने अपने विषय में बताया। तो यह कह के वह मौन हो गई। तब काम बाण से पीड़ित राजा बोले कि मैं कुरुवंश का वीर हूँ, तुम मुझे ही पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, इसलिए तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव बहुत पीड़ित कर रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा। तो मेरी एक पत्नी थी पहले, किंतु वह मुझे छोड़ करके चली गई है। मैंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया हूँ, इसलिए मैं इस समय विधुर हूँ। इसलिए हे सर्वांग सुंदरी, तुम्हें देख करके मेरा मन अपने वश में नहीं रहा है। इस तरह से राजा ने कहा। तो राजा की इस मधुर वाणी को सुन करके उस दास कन्या, निषाद कन्या ने, जिसका पहले नाम था मत्स्यगंधा, अभी यहाँ नाम दे रहे सुगंधा, क्योंकि उसका गंध बहुत सुंदर है, शरीर का गंध।
सुंदर गंध से युक्त उस दाश कन्या ने, धीवर कन्या ने, निषाद कन्या ने राजा से वो कहा। हाँ, उवाच तम सात्विक भाव युक्ता यदाथ राजन मयि तत्तथैव मन्ये हमे तत्तु यथा वचस्ते नास्मि स्वतंत्रा त्वमवेहि कामं दाता पिता मेऽर्थैव त्वं तं त्वमासु। बोले हे राजन, आपने जो कहा वह यथार्थ है, किंतु आप भी इस बात को जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे आपको दे सकते हैं, मुझे आपके लिए दे सकते हैं, इसलिए आप उन्हीं से याचना करिए। यद्यपि मैं निषाद कन्या हूँ तो भी मैं कोई स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ, पिता के अधीन ही रहती हूँ। इसलिए यदि मेरे पिता मुझे जो है तुम्हारे हाथ में देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर सकते हो। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आजकल के लोग जो है, आजकल की युवक युवती रास्ते से भटक गए हैं, मनमाना कहीं भी विवाह कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात देखी शास्त्र में आई है, मनोभवस्त्वां नृप किं दुनोति तयथा पुनर्मांग नवयौवनं च दुनोति तत्रापि रक्षणीया धृति कुलाचार परंपरासु। ते बता रहे कि हे राजन, भले ही व्यक्ति को कहीं पे भी मन कोई भी अच्छा लगे, परस्पर आसक्ति हो जाए, तो भी व्यक्ति को कुल की मर्यादा और परंपरा के अनुसार ही जो है धैर्य धारण करके व्यवहार करना चाहिए। कभी भी कुल की मर्यादा और परंपरा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भले चाहे कोई कितनी भी कहीं भी आसक्ति हो। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पे बता दी है। आजकल के लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह से सुगंधा की बात सुन करके कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के पास पहुँचे। और निषाद राज भी राजा संतनु को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले, हाँ निषाद, मैं तो आपका दास हूँ, आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। आप ये बताइए, अब किस कार्य के लिए आए हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने सीधी सीधी अपनी बात बता दी कि आप अपनी इस कन्या को मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं इसे अपनी धर्मपति पत्नी बनाऊंगा। निषाद ने भी कहा, महाराज, यदि आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो देने योग्य वस्तु है वह कभी अदेय नहीं होती। किंतु मेरी शर्त है कि आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका कोई दूसरा पुत्र नहीं। निषाद की इस बात को सुनकर के राजा संतनु अत्यंत चिंतित हो गए। वो भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ उत्तर दिए बिना वापस लौट गए, राजमहल चले गए। लेकिन इतने दुखी है कि उन्होंने न तो स्नान किया, न भोजन किया, न शयन किया। तब राजा की इस चिंतापूर्ण अवस्था को देख करके, जो उनके पुत्र है देवव्रत भीष्म, तो राजा के पास जाकर के उनकी चिंता का कारण पूछने लगे कि राजाओं में श्रेष्ठ पिताश्री, ऐसा कौन सा शत्रु है जिसको आप जीत नहीं पाए? आप बताइए, मैं उसको आपके अधीन कर देता। आपकी चिंता क्या क्या है, मुझे सही सही बताइए। किम तेन जातेन सुतेन राजन दुःखम न जानाति न नाशयेद्यः ऋणं ग्रहीतुं समुपागतोऽसौ प्राग्जन्मजं नात्र विचारणास्ति। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा हो करके भी अपने माता पिता के दुख को न दूर करे और न जाने, न समझे, न उसको दूर करने का उपाय करे। ऐसा पुत्र तो समझ लो ऋण को ग्रहण करने के लिए ही आया है, पूर्व जन्म के ऋण को वापस लेने के लिए आया है। देखिए, ये जो संबंध बनता है मनुष्य का, कोई आपका पुत्र बना, आप किसी के पुत्र है, ये सामान्य रूप से एक ऋणानुबंध है।
पूर्व जन्म का कुछ कर्मों का हिसाब किताब बाकी रह गया है, इसलिए कोई पुत्र के रूप में पैदा हुआ। इसलिए कोई कोई देखो बहुत दुख देता है और कोई बहुत सुखी करता है। कोई तो माता पिता को इतना कष्ट दिया, कोई ऐसा भी घटनाएं आई कि माता पिता को ही मार दिया, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। तो मतलब ये ऋणानुबंध कहा जाता है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब लेने के लिए ही एक जो है सगे संबंधी रूप से पैदा होते हैं। लेकिन एक कर्तव्य, मनुष्य होने से कर्तव्य होता है भाई, अन्य जीवों से हम लोग भिन्न हैं। इसलिए माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, आज्ञाकारी पुत्र को पालन करना चाहिए। जो सन्यासी है तो गुरु की सन्निधि में रहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु जैसा बोलते वही माता पिता है, उन्हीं की आज्ञा पालन करते हैं। किंतु जो घर में रह रहे हैं तो माता पिता के जो है आज्ञा पालन करना चाहिए, उनके जो है दुख को दूर करना चाहिए, तभी उसे सुपुत्र कहा जाएगा। इसी बात को देखिए भीष्म पितामह जी, देवव्रत जी बोल रहे हैं कि जो है ना, अगर अपने माता पिता के दुख को न दूर कर पाए, वह पुत्र नहीं होकर के कुपुत्र है, पूर्व जन्म के ऋण को वापस लेने के लिए आया है। भगवान रामचंद्र हुए दशरथ पुत्र, वे भी पिता की आज्ञा से राज्य को त्याग करके चले गए, लक्ष्मण और सीता के साथ में वन में चले गए और चित्रकूट पर्वत पे निवास करने लगे। राजा हरिश्चंद्र पुत्र का पुत्र रोहित तो पिता की इच्छा अनुसार बिकने को तैयार हो गए और ब्राह्मण के घर में जाकर के सेवक का कार्य करने लगे। और अजीगर्त नाम के ब्राह्मण का जो एक श्रेष्ठ पुत्र था सुनाशेप, उसको उसके पिता ने बेच दिया था, तो पिता के द्वारा युग में बांध दिया गया। बाद में भले विश्वामित्र ने उसे छुड़ाया और पिता की आज्ञा मान करके परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट लिया। तो देखो, इन्होंने अनुचित कर्म करके भी अपनी पिता की आज्ञा को माना। इसलिए मेरा शरीर आपका ही है, यद्यपि मैं बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मेरे रहते आप कोई चिंता मत करो, आपका कोई भी असाध्य कार्य है मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। तो आप ये बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं भी धनुष लेकर के उस समस्या का निवारण कर दूंगा। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर के भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण न करे। उसके जन्म लेने का क्या प्रयोजन है। तो पुत्र की इस बात को सुन करके महाराजा शांतनु मन में अत्यंत लज्जित हुए। लज्जित हो करके बोलने लगे। वो बोले, राजा बोले कि हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे एकमात्र इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान हो, स्वाभिमानी हो, रण में कोई पीठ दिखाने वाले नहीं हो, तथापि एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। यदि कहीं तुम्हें समर में वीरगति की प्राप्ति हो गई तो मैं असहाय रहो करके क्या करूँगा। तो सबसे बड़ी चिंता मुझे यही है, मैं इसी चिंता में, इसी कारण मैं दुखी रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे साथ मुझे कोई दूसरी चिंता नहीं है। तो यह सुन करके गांगे देवव्रत ने समझ नहीं पाए, तो उन्होंने वृद्ध मंत्रियों के पास जाकर के पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज क्या बता रहे हैं, आप लोग उनकी भावना को जान करके मुझे बताइए, मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक कहूँगा। तो यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सही के सही कारण जान करके युवराज से आकर के उन्होंने बताया। तो उनका अभिप्राय जान करके गांगे देवव्रत विचार करने लगे और मंत्रियों के साथ विचार करके मंत्रियों के साथ उस निषाद के घर गए और उसके साथ बड़े ही प्रेम से विनम्र भाव से कहने लगे। गांगेय उवाच पित्रे देहि सुतां तेद्य प्रार्थयामि सुमध्यमाम् माता मेस्तु सुतेयं ते दासोऽस्म्यस्याः परन्तप।
उन्होंने जाके निषाद राज से कहा कि मेरे पिता के लिए आप अपनी इस कन्या को दे दीजिए, यह मेरी माता हो गई, आज से आपकी कन्या मेरी माता है, मैं इसका सेवक रहूँगा। तो निषाद ने कहा कि आप इसे अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र तो राजा नहीं हो पाएगा। तो गांगे देवव्रत बोले, ये तो मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा। तो निषाद ने तब भी कहा कि देखो, आपकी बात मान लेता हूँ, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हो गया तो बलपूर्वक वह राज्य छीन लेगा। तो गांगे बोले, मैं विवाह ही नहीं करूँगा, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैंने भीष्म व्रत, इसलिए देखिए उनका नाम भीष्म पितामह। देखो यहाँ श्लोक आया, गांगेय उवाच न दार संग्रहं नूनं करिष्यामि सर्वथा सत्यं वे वचनं तात मया भीष्मं व्रतं कृतं। मैं दार संग्रह, पत्नी का संग्रह नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा, ये मेरा सत्य वचन है, आज मैंने भीष्म व्रत ले लिया, भीष्म प्रतिज्ञा। तो देवव्रत की ऐसी प्रतिज्ञा सुन करके निषाद ने राजा शंतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या दे दी। इस प्रकार से राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। और वे राजा शंतनु सत्यवती से व्यास जी का जन्म हुआ है इस बात को नहीं जानते थे। ये बात यहाँ आखिरी में आ गई, इस बात को नहीं जानते थे। इस तरह से द्वितीय स्कंध का 5वां अध्याय पूरा हुआ। अथ 6ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं सत्यवती तेन वृता शंतनुना किल द्वौ पुत्रौ च तया जातो मृतौ कालवशादपि। इस प्रकार से शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। कालांतर में उनको 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, किंतु कालवश वे दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके अनंतर व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो कि जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि व्यास मुनि को देख करके उनकी माता ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसके अनंतर छोटी रानी वो व्यास जी को देख करके पीली पड़ गई थी, इसलिए व्यास जी के कोप के कारण पीत वर्ण वाले पांडु का जन्म हुआ। और तीसरी बार निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया था, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी विदुर जी उत्पन्न हुए। अब इनमें से बड़े पुत्र धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण उनको राज्य नहीं दिया गया, और छोटे होने पर भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज सिंहासन पर बैठाया। तो भीष्म की सम्मति से पांडु को राज्य प्राप्त हुआ और विदुर जी को मंत्री के कार्य में, मंत्रणा देने के कार्य में नियुक्त किया गया। तो जो बड़े भाई धृतराष्ट्र थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक थी सुबल पुत्री गांधारी और दूसरी एक वैश्य पुत्री थी, जो कि गृह कार्यों में नियुक्त की गई थी। इसी प्रकार पांडु की भी 2 पत्नियां थी, एक शूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी को 100 पुत्र उत्पन्न हुए, और जो वैश्या रानी थी, वैश्य जाति की रानी थी, उनसे युत्सु नाम का एक उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। इधर कुंती ने भी कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नाम के एक पुत्र की प्राप्ति की थी, ऐसा सूत जी ने बताया। इस बात को सुनकर के ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषया ऊचु किमेतत्सूत चित्रं त्वं भाससे मुनिसत्तम जनितश्च सुतः पूर्वं पांडुना सा विवाहिता सूर्यात् कर्णः कथं जातः कन्यायां वद विस्तरात् कन्या कथं पुनर्जाता पांडुना सा विवाहिता। तो ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप कैसी आश्चर्यजनक बातें बता रहे कि पहले पुत्र उत्पन्न हुआ, बाद में पांडु से विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई?
बताओ वो कन्या है, कन्या में कैसे कर्ण की उत्पत्ति हो गई? और जब अगर पुत्र की उत्पत्ति हुई तो फिर वह कन्या कैसे है जो पांडु के साथ विवाह हो जाएगा? तो सूत जी बताना शुरू किए कि सूर्यसेन की वो जो पुत्री थी, जब छोटी थी तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को अपने लिए मांग लिया। उन्होंने राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री बना लिया और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार दुर्वासा महर्षि वहाँ आ पहुँचे और चातुर्मास्य करने के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे मुनिवर बड़े संतुष्ट हुए और उनको एक ऐसा मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहन किए गए देवता स्वयं उपस्थित हो जाते थे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते थे। ऐसा मंत्र दे दिया। दुर्वासा मुनि जब चले गए तो अपने घर में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। तभी उन्हें पूर्व दिशा में उदित सूर्य भगवान दिखाई पड़े। उन्होंने मंत्र के द्वारा सूर्य का आवाहन कर दिया और सूर्य भी अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके कुंती के पास उस भवन में आ गए। सूर्यदेव को आते देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई और तत्काल उन्हें रजोधर्म से युक्त हो गई। रजोधर्म से युक्त हो गए। जब पास में आ गए तो कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैं आपके दर्शन के लिए आई, दर्शन चाहती थी, इसलिए आपके दर्शन ले लिया, मैंने कर लिया, इसलिए आप प्रसन्न हो करके अब चले जाइए, अपने मंडल को चले जाइए। तो सूर्य भी बोले कि तुमने मंत्र से मुझे क्यों बुलाया? अब जब मंत्र से बुलाया ही है तो मेरी सेवा क्यों नहीं कर रही हो? मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ, तुम प्रेम से मेरा सेवन करो। हाँ, मंत्र के द्वारा अधीनता को मैं प्राप्त हो गया हूँ, इसलिए तुम मुझे विहार करने के लिए साथ में ले चलो। कुंती बड़े धर्म संकट में पड़ी। उन्होंने कहा मैं तो अभी कन्या हूँ, हे सर्व साक्षी सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रति अनुचित बातें मत कहिए, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ, सुंदर कुल वाली कन्या हूँ। सूर्य बोले कि यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाऊँगा तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी, मैं सभी देवताओं में निंदित हो जाऊँगा, इसलिए तुम मेरे साथ रमण करो, नहीं तो मैं तुम्हें और उस मुनि को भी शाप दे दूंगा जिसने तुम्हें यह मंत्र बताया है। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ रमण करने से भी तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, उसका रहस्य कोई नहीं जान पाएगा, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यह कह करके सूर्यदेव उस आसक्त मन वाली लज्जाशील कुंती के साथ संसर्ग किए और मनोवांछित वरदान दे करके चले गए। इसके अनंतर कुंती ने गर्भ धारण कर लिया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी और उनके इस रहस्य को केवल उनकी एक दासी ही जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। तो समयानुसार उसी भवन में कुंती ने एक पुत्र की उत्पत्ति की जो सुंदर कवच और 2 कुंडलों से युक्त था। दूसरे सूर्य के समान, कार्तिकेय भगवान के समान ही मालूम पड़ रहा था, दूसरे सूर्य और कार्तिकेय के समान। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जायुक्त कुंती से बोली। कुंती अत्यंत लज्जित हो रही, उसे बोली, हे सुंदरी, तुम क्यों लज्जित होती हो? मैं यहाँ हूँ ना, तुम किस बात की चिंता कर रही? इसके बाद कुंती ने काष्ठ की मंजूषा पेटी, लकड़ी की बनी हुई पेटी मंगाया। उस पेटी में पुत्र को रख करके छोड़ने के लिए विचार करने लगी। अपने पुत्र से हाथ जोड़ करके पहले क्षमा प्रार्थना की कि हे पुत्र, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, तुम मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हो तो भी मुझे छोड़ना पड़ रहा है तुम्हें। तो मैं भगवती को प्रार्थना करती हूँ कि वही तुम्हारी रक्षा करे, वे जगदम्बा भी ये तुम्हें दुग्धपान कराए। पातु त्वं सगुणा गुणा भगवती
पातु तं सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तन्यम सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा। तो ये प्रार्थना करें कि सगुणा निर्गुणा और जो सबकी स्वामी है भगवती जगदम्बा, वही तुम्हारी रक्षा करे, वही तुम्हें दुग्धपान कराए। हाँ, तुम सूर्य नारायण के पुत्र हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो, तो भी मैं तुम्हें इस निर्जन वन में छोड़ करके जा रही हूँ। पता नहीं कब तुम्हारा मुख देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है पूर्व जन्म में मैंने देवी की आराधना नहीं की थी, तभी तो मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। अब तो मुझे पूरा जीवन तुम्हारे लिए संताप करते हुए बिताना पड़ेगा। इस तरह से मंजूषा में रख करके कुंती ने उस पुत्र को धात्री के हाथ में दे दिया और वह स्नान करके भयभीत होकर के अपने घर चली आई। धात्री ने भी उस मंजूषा को जल में बहा दिया। जल में बहती हुई वह पेटी एक अधिरथ नाम के सूत को प्राप्त हुई, जो कि संजय अधिरथ उनका नाम था। तो उसकी पत्नी भार्या, उनकी पत्नी राधा थी, भार्या नहीं पत्नी, उनकी भार्या राधा थी। उसने बच्चे को ले लिया और उसका पालन करने लगी। इसके बाद कालांतर में कुंती का स्वयंवर में पांडु के साथ विवाह हुआ। एक विवाह कुंती के साथ हुआ और दूसरी पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री के साथ हुआ। एक बार वन में आखेट करते हुए महाबली पांडु ने मृग समझ करके रमण करने वाले एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब कोप से युक्त मुनि ने शाप दे दिया था, यदि तुम कभी भी अपनी स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसी भी स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुनि के साथ से शाप पा करके पांडु शोक से व्याकुल हो गए। वे राज्य त्याग करके दुखी होकर के वन में रहने लगे। तो उनकी दोनों पत्नियां भी उनके साथ सती धर्म का आश्रय करते हुए उनकी सेवा में ही वन में ही रहने लगी। तो राजा पांडु मुनियों के आश्रम में रहते थे और धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने रहते थे। तो एक बार किसी कथा प्रसंग में किसी मुनि ने कहा कि अपुत्र की गति नहीं होती है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गंतुम परंतप येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननम चरेत। अपुत्र की कोई गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए जिस किसी भी प्रकार से पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कई प्रकार के पुत्र बताए गए। अंश, एक तो अपने अंश से उत्पन्न हुआ पुत्र, एक है पुत्रिका का पुत्र, एक क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड़, कानीन, क्रीत, वन में प्राप्त और दत्त। कई प्रकार के ये पुत्र होते हैं। इनमें से उत्तरोत्तर जो निकृष्ट है, तो ये जिस किसी भी प्रकार से पुत्र की प्राप्ति करके मनुष्य को अपनी सद्गति को निश्चित करना चाहिए। ये सुन करके राजा पांडु वो भी पुत्र के लिए लालायित हो उठे। उन्होंने अपनी सुंदर स्त्री कुंती से कहा कि तुम किसी तपोमूर्ति तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर के शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्व काल में भी मैंने सुना है कि राजा सौदास ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न करवाया था। तो कुंती ने कहा कि हे राजन, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो दुर्वासा ऋषि से मुझे प्राप्त है, तो जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निमंत्रित होकर के निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। तो कुंती ने पति की आज्ञा लेकर के सबसे पहले धर्मराज का स्मरण किया। धर्मराज के संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसके बाद वायु के संबंध से भीम को और इंद्र के संसर्ग से अर्जुन की प्राप्ति की।
इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में 3 पुत्र हुए। इसके बाद माद्री ने भी पुत्र की कामना की कि मुझे भी पुत्र प्रदान करिए। पांडु से कहा मेरा भी दुख दूर करिए। तब पति पांडु की प्रार्थना करने पर कुंती ने उस मंत्र को माद्री को बता दिया। माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति प्राप्त करके अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तो उनको नकुल और सहदेव 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार से वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र हुए। एक एक वर्ष के अंतराल में उत्पन्न हुए थे। तो एक बार माद्री आश्रम में अकेले थी। उस समय मृत्यु से प्रेरित होकर के राजा पांडु ने कामना से व्याकुल होकर के उसे पकड़ लिया। माद्री मना करती रही किंतु वह बलपूर्वक उसका आलिंगन कर लिया। अतः ऋषि के शाप से वो तुरंत गिर पड़े। रानी माद्री रोने लगी। कोलाहल सुन करके कुंती और सभी बालक आए, मुनिगण आए। सबको मालूम पड़ा कि पांडु तो मर गए हैं। तब सभी ऋषियों ने गंगा के तट पर उनकी चिता लगा करके उनका दाह संस्कार किया। तो दोनों पुत्रों को माद्री ने अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप करके वह भी सती हो गई। तो वहाँ के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि देख करके 5 पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। इधर हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पा करके भीष्म, विदुर आदि सभी लोग आए। उन्होंने पूछा है किसके पुत्र है। तब कुंती ने सब घटनाओं को बताया कि ये देवताओं के पुत्र है। उसी समय विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने देवताओं का आवाहन भी किया। तब देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर के कहा कि ये निस्संदेह हमारे ही पुत्र है। तो भीष्म ने भी उनके वचनों का अनुमोदन कर दिया और कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। इस प्रकार से भीष्म उन पुत्रों और वधू कुंती को लेकर के हस्तिनापुर गए और प्रसन्न चित्त हो करके पांडवों का पालन पोषण किया। इस प्रकार से पांडवों की उत्पत्ति की कथा ये 6ठ अध्याय में, द्वितीय स्कंद के 6ठ अध्याय में आया है। आगे की कथा 7वें अध्याय से हम लोग अगले प्रसंग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।